अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस फाइनली टेक्नो की कैमन 40 सीरीज पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। और गाइस टेक्नो की कैमन सीरीज पाकिस्तान में इस टाइम फुल पॉपुलर चल रही है क्योंकि ये स्मार्टफोन्स ट्रू वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते हैं, लाइक इनका डिजाइन, इनकी स्पेक। क्योंकि टेक्नो की जो कैमन 30 सीरीज थी ना, वो पाकिस्तान में काफी पॉपुलर गई है। और देखते हैं कि लाइक कैमन 40 सीरीज हमें क्या क्या ऑफर करती है। वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको मैं डिटेल से बता सकूं। और आज हमारे पास जो स्मार्टफोन है ये है टेक्नो कैमन 40 प्रो 4G वाला। 5G लॉन्च नहीं किया गया इस बार। और देखते हैं कि गाइस क्या कैमन 40 सीरीज कैमन 30 सीरीज को रिप्लेस कर पाएगी, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस स्मार्टफोन की। और बेसिकली ये स्मार्टफोन कैमन 40 प्रो पाकिस्तान में 66,000 के रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इस कैमन 40 प्रो में भी ना काफी अपग्रेड्स की गई हैं। आइदर आप इसके डिजाइन को देखो या फिर कैमरा को देखो या फिर इंटरनल स्पेक्स को देखो, लेकिन आप पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस कर पाए। और देखते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन 66,000 की प्राइस कैटेगरी में अगेन एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है या फिर नहीं बनता, ये तो हम चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हो ना, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक अगेन मेगा गिव अवे है जिसमें स्मार्टफोन्स और आईओटी प्रोडक्ट का हम गिव अवे करेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट कर दें ताकि आप पार्टिसिपेट कर लें। मैंने बोला करने का तो करने का। ओके, तो सबसे पहले तो एक क्विक बॉक्स टूर कर लेते हैं टेक्नो कैमन 40 प्रो का। टेक्नो एआई, क्योंकि इस पर एआई के ऊपर काफी काम किया गया है और इसके सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स नीचे ही मेंशन कर दिए गए हैं। सिंपली हम बॉक्स को ओपन करें तो सबसे पहले तो आपका स्मार्टफोन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक केस है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जो कि अभी तक हमने एक्सपीरियंस की है। ये हार्ड प्लास्टिक टाइप वाली केस है, इसको आगे चल के लगा के भी देखते हैं। एक 12+1 मंथ की वारंटी, देन एक 45 वाट की पावर ब्रिक, एक टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल को छुपा के रखा है। प्रीटी मच फॉर द बॉक्स एक्सपीरियंस। अब आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ, टेक्नो कैमन 40 प्रो, और इसके ऊपर केस को लगाकर देखते हैं। ओके गाइस, सीरियसली जो फर्स्ट लुक निकल के आई है ना केस को लगाने के बाद, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब गाइस सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम जब आप इस स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करोगे ना पकड़कर, तो ये आपको एक फ्लैगशिप टच देने वाली है इसकी इन हैंड फील। तो लाइक सीरियसली अगर आप इसके डिज़ाइन को भी देखोगे तो कुछ डिफरेंट किया गया है। बेसिकली ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट फ्रेम और पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। हाइपरबोलिक डिजाइन टेक्नो वाले इसको कह रहे हैं और ये टेक्सचर्ड फॉर्म में है इसकी बैक को अगर आप देखोगे ना। और ये स्मार्टफोन काफी लाइट वेट रखा गया है और काफी स्लिम भी है ये स्मार्टफोन कंपैरेटिवली कैमन 30 सीरीज के। अराउंड 178 ग्राम इसका वेट है, 7.3 mm इसकी थिकनेस है और एक बड़े साइज वाला स्मार्टफोन है। बैटरी साइज भी बड़ा है। स्टिल इस स्मार्टफोन की डिजाइन, इन हैंड फील, एक्सपीरियंस को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। बाकी आपको इस स्मार्टफोन का डिजाइन कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सीरियसली अगर आप मेरे से पूछोगे, टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। अगर मैं इसको कंपेयर भी करूं टेक्नो की कैमन 30 सीरीज से, तो यस मुझे इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा है। पोर्ट्स एंड बटन वाली साइड के ऊपर है तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, वॉल्यूम की रॉकर्स हैं, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक, आपका स्पीकर ग्रिल, साथ में आयर ब्लास्टर है। राइट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही बटन आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा होगा, ये बेसिकली टेक्नो का एआई बटन है। बॉटम साइड के ऊपर आपकी सिम स्लॉट है, एट अ टाइम 2 सिम को यूज कर सकते हो, माइक, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। और बैक साइड के ऊपर एक ब्रीदिंग लाइट को दिया गया है जिसको आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी काफी डिसेंट है। बेसिकली ये स्मार्टफोन 6.78 इंचेस के एक एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का है, रिफ्रेश रेट भी है, साथ में 1080p रेजोल्यूशन है, वाइड वन एलिमेंट की सपोर्ट भी है और ये एक 3D कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले और साथ में आउटडोर ब्राइटनेस भी इसकी काफी अच्छी है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और इस स्मार्टफोन के ऊपर जितना हमने कंटेंट कंज्यूम किया है, इस पर जो कलर्स है ना इसके ऊपर भी काम किया गया है। जितना मैंने इसके ऊपर कंटेंट कंज्यूम किया, काफी डीप और पंची कलर निकल के आ रहे थे। साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, स्पीड काफी डिसेंट है और स्पेशली इस स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन को यूज किया गया है, जो कि अंडर 70 वाली रेंज में ना काफी अच्छी प्रोटेक्शन। लाइक एक्सीडेंटली आपका स्मार्टफोन गिर वगैरह जाएगा तो ये इजीली सर्वाइव कर जाता है। ओवरऑल जो कंटेंट हमने इसके ऊपर कंज्यूम किया है, जो कलर्स निकल के आ रहे थे, एंड ओवरऑल जो पैकेज है वो काफी अच्छा है। बेजल्स और चेन भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं डॉल्बी एटमॉस वाले, तो जो साउंड एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर ले।
अब इस स्मार्टफोन के कैमरा को हमने जितना एक्सपीरियंस किया है ना, सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ टेक्नो ने कैमरा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है इस टेक्नो कैमन 40 प्रो में। मेन 50 मेगापिक्सल का OIS वाला सेंसर है, सोनी LYT 700C वाला 8 का अल्ट्रा वाइड है और साथ में एक AI फ्लैश स्नैप वाला, और फ्रंट साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। 2K फ्रंट और बैक से वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और रियल टाइम में हमने जो कैमरा सैंपल्स कैप्चर किए हैं ना इस स्मार्टफोन से, वो आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। इस रेंज वाले स्मार्टफोन्स में कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता जो हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ कि इसके जो कैमरा सैंपल्स है ना, उसमें जो डिटेल निकल के आ रही थी, जो कलर्स थे, जिस तरह से उसको ये मैनेज कर रहा था पोस्ट प्रोसेसिंग में, जो डायनामिक रेंज को ये एडजस्ट कर रहा था, सीरियसली इसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है इस प्राइस कैटेगरी में। हाँ, ऑब्वियसली अभी भी इस प्राइस कैटेगरी में काफी चीजों के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन 60-65 हजार की रेंज में हम कोई नेक्स्ट लेवल चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और स्पेशली लो लाइट में हमने जो फोटोग्राफी की है ना, बेसिकली सोनी LYT 700C वाला जो सेंसर है, ये अल्ट्रा लो लाइट में काफी अच्छा वर्क करता है, जो कि सैंपल आप डिस्प्ले के ऊपर देख भी रहे हो। इस रेंज में लो लाइट फोटोग्राफी के सैंपल्स भी काफी अच्छे लगे हैं मुझे। वीडियोग्राफी के सैंपल्स भी आप देख रहे हो 2K फ्रंट और बैक और 1080p × 60 fps हाई फ्रेम्स में। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस स्मार्टफोन के कैमरा में, वो है इसका थर्ड सेंसर, फ्लैश स्नैप वाला। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप जंप कोई करता है ना, तो आप उसकी पिक्चर कैप्चर करते हो। कोई खेल रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह रोनाल्डो ने वो बैक फ्लिप लगाई थी ना, तो अगर आपने उसको कैप्चर करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आपके पास कोई नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन इस टेक्नो कैमन 40 सीरीज में ऐड किया गया स्नैपशॉट के नाम से। बेसिकली आप नॉर्मल फोन से जब कैप्चर करोगे ना उस तरह की पिक्चर, तो वो उसको ब्लर कर देगा, लेकिन इस स्मार्टफोन में इस सेंसर और AI को यूज करके वो एक डिटेल्ड पिक्चर रखेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ब्लर नहीं करेगा। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, आप डेफिनेटली इसको यूज कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टेक्नो ने इस स्मार्टफोन में ना AI को लेकर भी काफी काम किया है। तो इस स्मार्टफोन में कैमरा डिपार्टमेंट में आपको AI स्टूडियो मिल जाता है, जिसको बेसिकली यूज करके आप मल्टीपल चीजों को ऐड कर सकते हो। जो स्पेशली AI इरेजर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चाह रहा है। अगर आपकी पिक्चर में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको रिमूव कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर वाली साइड पर अगर मैं आऊँ ना, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस की गई हैं। बेसिकली ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। साथ में टेक्नो का अपना HIOS वर्जन है 15.0, जो कि इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन इस स्मार्टफोन में एक तो AI को इंटीग्रेट किया गया है, एक डेडिकेटेड ऑरेंज बटन दिया गया है, जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इनका अपना जो AI है ये एक्टिवेट हो जाएगा एज अ पर्सनल असिस्टेंट। आप इससे कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और सेकेंडली इस स्मार्टफोन में इस पर ये आपको 3 साल की मेजर अपडेट्स टेक्नो ऑफर करेगा। मींस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के ऊपर है, तो ये 15, 16, 17 और 18 ये स्मार्टफोन आपको देगा। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है कि टेक्नो वाले अब OS अपडेट्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि पहले टेक्नो के स्मार्टफोन्स में आपको पता है कि एंड्रॉयड की अपडेट्स नहीं थी आती। हमने इतना फीडबैक दिया है कि अब टेक्नो वाले कह रहे हैं कि हाँ, अब से हम 3 अपडेट्स इसमें देंगे। अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड पर आए ना, तो ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के मोस्ट फेमस Helio G100 अल्टीमेट चिपसेट के साथ आता है। 6nm के ऊपर बेस्ड है। अराउंड 4.5 लाख के आसपास एंटरप्राइज स्कोर निकल के आ रहा था। इसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है G99 से। इस स्मार्टफोन को हमने जितना एक्सपीरियंस किया है ना नॉर्मल डे टू डे यूज में, कोई लैग वगैरह मुझे फील नहीं हुआ। अगर आपका लाइट यूज है तो ये चिपसेट इजीली वर्क कर जाएगा। अब बेसिकली ना 50-60 हजार वाली रेंज में G100 सीरीज फिर भी कोई सेंस बना रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी ब्रांड्स के साथ, 80-90 हजार की प्राइस कैटेगरी में भी ये सेम चिपसेट ही आपको मिलने वाले हैं। बाकी इस स्मार्टफोन के ऊपर हमने जितनी गेमिंग की है, कैजुअल गेमिंग, और इसके ऊपर आप डिसेंट एक्चुअल गेमिंग कर सकते हैं। हमने PUBG खेली है, 40 FPS के ऊपर PUBG चलती है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, डिसेंट गेम प्ले निकल के आता है, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर डेडिकेटेड गेमिंग। और इस स्मार्टफोन में एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा था ना, कि इस स्मार्टफोन में ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म यूज को भी माइंड में रखा गया है। इसमें 3 साल की आपको OS अपडेट्स मिलेंगी, और फ्रंट साइड के ऊपर Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन भी है। साथ में ये स्मार्टफोन IP69 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के साथ। इसमें पानी वगैरह गिर जाएगा एक्सीडेंटली, या फिर कहीं मिट्टी वगैरह में गिर जाएगा तो ये इजीली सर्वाइव कर जाएगा। एंड IP69 की जो रेटिंग है ना, ये 1.5 से 2 लाख वाले स्मार्टफोन्स में हमें मिलती है। इससे नीचे IP66 जारी होती है, 64 और 54 इस रेंज में।
बट इसमें 69 दी गई है। और इस स्मार्टफोन में एक बिग साइज बैटरी को यूज किया गया है 5200 mAh, लेकिन स्टिल इस स्मार्टफोन को लाइट वेट और स्लिम भी रखा गया है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, इसको 70 वाट तक लेकर जाया जा सकता था। नो गाइस, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस टेक्नो के इस कैमन 40 4G के साथ। अब पाकिस्तान में टोटल 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया जा रहा है, कैमन 40, कैमन 40 प्रो 4G एंड कैमन 40 प्रीमियर 5G। हम सबको कोशिश करेंगे एक्सपीरियंस करें, सबके ऊपर आपको मल्टीपल कंटेंट दें। इसका कंपैरिजन अगर आपको चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी सीरियसली अगर मैं देखूँ ना, ये स्मार्टफोन 66,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया जा रहा है और आपको ऑफलाइन में अच्छी खासी डिस्काउंट भी इस स्मार्टफोन के ऊपर मिल जाएगी। तो लाइक ये स्मार्टफोन काफ़ी सेंस बना रहा है अपनी प्राइस रेंज में। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है, इसकी और कोई वीडियो चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।